बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आप लोगों ने इससे पहले जितने भी साइंस के चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें आप लोगों ने ह्यूमन बॉडी, सेंस ऑर्गन्स, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं। अब जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के सिलेबस का, वो एनर्जी, फोर्सेस, मशीन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों से रिलेटेड है, लाइट, साउंड वगैरह। तो अब ये जो पोर्शन है बिल्कुल ही चेंज है, और इसमें से जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फोर्सेस इन एक्शन। हम लोगों ने इस चैप्टर में फोर्सेस के बारे में पढ़ना है कि फोर्सेस होती क्या है, फर्दर और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिन्हें हम फोर्सेस का नाम देते हैं, हम उसके प्रोसेसेस पढ़ेंगे। इजी सा मज़े का चैप्टर है, इसमें से बहुत सी आप लोग चीज़ें अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। फोर्स की बात की जाए तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट लाइन से। जो चीज़ मैं मार्क करवाऊँ आप लोग कर लीजिएगा, पेंसिल से करना चाहें पेंसिल से, और यू कैन यूज योर हाइलाइटर्स एज वेल। ओके, there are many kinds of forces. The wind, running water and gravity are all natural forces. ये natural forces हैं, नेचर में हमारे एग्जिस्ट करती हैं नेचुरली, यानी कि हवा का चलना, पानी का बहना, ग्रेविटी, ये तमाम चीज़ें जो है हमारी नेचर में पाई जाती हैं और इनको हम फोर्सेस का नाम दिए जाते हैं। मतलब आप लोगों ने कोई भी काम करना होता है, कोई चीज़ उठानी है, पकड़नी है, आप उसके लिए फोर्स यूज़ करते हो। ऐसे ही है ना, अगर आप लोगों ने कोई डोर ओपन करना है, आप फोर्स लगाओगे डोर खुलेगा, आप फोर्स लगाओगे डोर बंद करोगे। तो हर चीज़ में जो है आप समहाउ कहीं ना कहीं जो है फोर्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। फोर्सेस कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय पीपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हम लोग भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अदर एनिमल्स भी ये करते हैं, एंड मशीन्स, और मशीन्स भी जो बड़े काम होते हैं जो हम ह्यूमंस नहीं खुद से कर पाते, हम मशीन्स के थ्रू करवाते हैं, तो वो भी फोर्स के थ्रू होते हैं। यूजुअली अ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अ पुल और पुश। आप किसी चीज को पुल करते हो या पुश करते हो। पुल का मतलब होता है धक्का लगाना, और पुश का मतलब होता है खींचना। आप लोग अक्सर नोट करो, आप किसी फार्मेसी पे जाओ या किसी स्टोर्स पे जाओ तो उसके दरवाजे पे लिखा होता है पुल और पुश। तो बाहर की तरफ खोलेंगे तो वो पुश होता है कि आप लोग उसको खींचते हो, और पुल अगर अंदर से आपने बाहर आना, उसको धक्का लगाते हो तो आप बाहर की तरफ चले जाते हो। तो मोस्टली वो फोर्स आप अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि फोर्स जो है मोस्टली पुश और पुल के थ्रू जो है एक्सर्ट होती है, यानी कि लगती है। आप कोई चीज़ खींचते हो या आगे पीछे लेके जाते हो तो ही फोर्स अप्लाई होती है। फोर्सेस चेंजेस द वे थिंग्स मूव। Whenever the speed or the direction of motion or the shape of an object is changing, we say forces are acting to cause these changes. अगर एक चीज दूसरी जगह पे जाती है या दूसरी जगह से वापस अपनी जगह पे आती है, यानी कि अगर कोई चीज की डायरेक्शन, उसकी जगह चेंज हो जाती है, तो हम कहेंगे कि इस चीज पे हमने फोर्स लगाई है या किसी मशीन ने फोर्स लगाई है, तभी वो चीज एक जगह से दूसरी जगह गई है। नीचे आपको 3 डायग्राम्स शो हो रही होंगी। द बुलडोजर इज अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स टू पुश द अर्थ। ये चीजें जो है जमीन पे जितनी भी मट्टी वगैरह होती है और भी बहुत सी चीजें उठाने के लिए बुलडोजर यूज होता है, तो ये फोर्स अप्लाई करता है, जिसको मैकेनिकल फोर्स का नाम दे, ये टाइप है फोर्स की, तो चीजें उठाने के लिए यूज करता है। Second, the potter is applying muscular force to the clay to change the shape. अब वो क्ले से चीज़ें जब बना रहा है तो जाहिर है कोई मशीन तो नहीं बना रही, वो अपने हाथों से बना रहा है, तो उसकी अपनी फोर्स लग रही है जिसको उसने मस्कुलर फोर्स का नाम दिया है। तो वो कह रहे हैं कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो चीज़ बन रही है ना, अपने आप तो कुछ भी नहीं हो रहा। थर्ड है द ट्रक इज अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स टू पुल द ट्रेलर। तो ऐसी चीज़ें उठाने के लिए जो है ट्रक्स भी यूज़ होते हैं। बेसिकली तीनों डायग्राम से आपको ये बताया जा रहा है कि फोर्स जो है अप्लाई होगी तभी कुछ ना कुछ काम होगा, अपने आप कोई चीज़ मूव नहीं करेगी। फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एवरीथिंग अराउंड यू ऑल द टाइम। हमारे इर्द गिर्द हर वक्त जो है फोर्सेस जो है काम कर रही होती हैं। इज द अर्थ डार्क, स्टिल एंड साइलेंट? नो, देर इज अ मूवमेंट एंड चेंज अराउंड यू। जी, आप देखते हैं हमारी अर्थ भी जो है रोटेट करती है, दिन होता है रात होता है, किस वजह से होता है कि अर्थ जो है वो कह रहा है स्टिल नहीं है, ना साइलेंट है, ना डार्क है। फोर्सेस उधर अप्लाई हो रही होती हैं, और वहाँ पे कौन सी फोर्सेस यूज होती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटी, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे फर्दर पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। ठीक है, व्हेन समथिंग शिफ्ट्स पोजीशन और मूव्स इन एनी वे वी से दैट फोर्स इज एक्टेड अपॉन हिम। फिर से वही बात कि
कोई चीज़ अगर इधर से उधर जाए तो उस पर फोर्स अप्लाई हुई होती है, तो हम सिंपली कहेंगे कि फोर्स इज एक्टेड अपॉन दीज थिंग्स। अब आप नेक्स्ट पेज पे अपने आए, अभी यहाँ पे इस पेज में तो कुछ भी मार्क करने वाला नहीं था, आप लोग अपने नेक्स्ट पेज पे आए और ये जो येलो बॉक्स है वो मैं पढ़ के बता रही हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स विल चेंज देयर शेप इफ यू अप्लाई फोर्स टू देम बाय प्रेसिंग और पुलिंग देम योर फिंगर। नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि आप इनमें से कौन सी चीज़ को प्रेस करेंगे तो अपनी शेप चेंज कर लेगा। तो आप लोग मुझे अब हैंड रेस करके बताएं कि मैं वन बाय वन नेम बोलूँगी इन चीज़ों के, आपने बताना है कि इस पर फोर्स अप्लाई होती है तो वो अपनी चीज़ शेप जो है चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है जी, एक बार इसको आप देखें और फिर मैं 1 मिनट बाद आप लोगों से वो पूछती हूँ। आप खुद देखें इन चीज़ों को कि आप अगर इन चीज़ों को प्रेस करेंगे तो इनमें से कौन सी चीज़ें शेप चेंज करती हैं। जी बेटा, फर्स्ट वन जो है वो है स्पॉन्ज। आप लोग मुझे बताएं कि स्पॉन्ज जो है शेप चेंज करेगा कि नहीं। बिल्कुल स्पॉन्ज शेप चेंज करता है, जब आप इसको पुश करते हैं इसकी शेप अंदर को आ जाती है, तो आप देखें कि अपनी शेप चेंज कर लेगा, डेफिनेटली इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है। सेकंड है ब्रिक। ब्रिक पे बेटा आप लोग जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे वो अंदर को नहीं जाएगी, क्योंकि वो हार्ड सॉलिड मटेरियल है, उसकी शेप वैसे की वैसी ही रहेगी। हाँ, अगर आप उसको जोर से जमीन पे मारोगे तो वो टूट जाती है। प्लास्टिसीन, प्लास्टिसीन क्या होता है, ये मोस्टली आप लोग जो बच्चे हैं इससे खेलते हैं, जिस तरह कर्ड क्ले होती है या काइनेटिक सैंड होती है, जिससे मुख्तलिफ मॉडल्स बनते हैं, आप लोग खेलते हो उससे, कलरफुल सी क्ले होती है, उसको कहा जाता है प्लास्टिसीन। तो डेफिनेटली ये भी अपनी शेप चेंज कर लेती है, सॉफ्ट सी होती है। हार्ड प्लास्टिक बॉक्स, जाहिर है हार्ड प्लास्टिक बॉक्स अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। डो, डो डेफिनेटली आप लोग जो आटा गूंथते हो उसको हम डो का नाम देते हैं, तो डो डेफिनेटली अपनी शेप चेंज करती है। मेटल ब्लॉक, मेटल अपनी शेप चेंज नहीं करता, उस पर हम लोग को कोई मशीन से उसको कट करना पड़ता है फिर जाके वो अपनी शेप चेंज करता है। तो यस, मेटल ब्लॉक जो है अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। क्ले, क्ले करेगी शेप चेंज, रॉक नहीं करेगी। रबर बैंड को आप लोग स्ट्रेच करते हो, वो अपनी पोजीशन से चेंज हो जाता है और फिर दोबारा अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो अपनी वो शेप चेंज कर जाते हैं और समटाइम्स नहीं भी करते हैं। ठीक है, वो उन्होंने बता दिया है कि कौन सी चीज़ें शेप चेंज करती हैं और कौन सी नहीं। अच्छा जी, अब अपनी पेंसिल्स आप लोग यूज़ कीजिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरिंग फोर्स। अब फोर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ हम इसे अप्लाई करते हैं, किस तरह ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है और मूवमेंट होती है और डायरेक्शन चेंज करती है। अब फोर्स को हम लोग मेजर किस यूनिट में करते हैं, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फोर्स को मेजर करता है और फोर्स का यूनिट क्या है। तो आप लोग ये अंडरलाइन करना स्टार्ट करें। फर्स्ट लाइन, फोर्सेस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्प्रिंग बैलेंस। आप लोगों के साइड पे, बिल्कुल राइट साइड पे स्प्रिंग बैलेंस की डायग्राम बनी हुई है। हम इसके थ्रू किसी भी चीज़ का जो वेट है वो मेजर कर लेते हैं, जो फोर्स है उसको मेजर करते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन। इसको भी अंडरलाइन कर लें, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन is the unit which is used for force. It is named after Sir Isaac Newton who first described forces. ये साइंटिस्ट का नेम भी अंडरलाइन करें, सर इजैक न्यूटन। न्यूटन जो था एक साइंटिस्ट था, उसने पहली बार फोर्स जो है डिस्कवर की थी और इसका यूनिट क्या है, एन। और इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है फोर्स को मेजर करने के लिए, स्प्रिंग बैलेंस। आप देख रहे हैं बैलेंस में स्प्रिंग भी लगा हुआ है, ऊपर जो है एक मीटर सा लगा हुआ है, स्केल है। जैसे ही वो फोर्स, स्प्रिंग जो है बताता है कि कितनी ज्यादा फोर्स उस पर एग्जर्ट लगती है और उस पर जो बैलेंस पे जो मीटर स्केल बना हुआ है उस पर उसकी रीडिंग चीज की आ जाती है।
अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अ वेरी वीक फोर्स। 1 न्यूटन जो है बहुत ज्यादा वीक फोर्स है, 20 न्यूटन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर लें कि स्प्रिंग बैलेंस इंस्ट्रूमेंट है, न्यूटन इसका यूनिट है, और सर इजैक न्यूटन ने फर्स्ट टाइम जो है फोर्सेस को डिस्कवर किया था। ठीक है जी बेटा,